आपके दल पर हमला कर दिया है। जहां बॉलीवुड वालों को कुछ सूझ नहीं रहा है ऐसा लगता है, वहां टॉलीवुड वाले बैक टू बैक डिवोशनल फिल्मों की लाइन लगा रहे हैं और हनुमान जी की पूंछ की तरह ये लाइन बढ़ती ही जा रही है, जिसमें अब फिल्म कन्नापा का नाम भी शामिल हो चुका है। और कन्नापा के टीजर में प्रभास की एक झलक ने टीजर को कहां से कहां पहुंचा दिया। दिल एकदम खुश हो गया। प्रभास माइथोलॉजिकल बेस्ड फिल्म्स में लगातार नजर आ रहे हैं, पर क्या वो ऐसी फिल्मों के लिए ही बने हैं? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाहुबली में उनका वॉरियर अंदाज देखने के बाद से ही उनकी लाइफ और करियर ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। पर उससे पहले तो वो रेबल स्टार थे ही। 2015 में बाहुबली पार्ट 1 आई थी। उससे पहले प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत से जितनी भी फिल्में की, जिसमें उनकी डेब्यू फिल्म ईश्वर थी, उसके बाद राजामौली के साथ छत्रपति की, फिर बिल्ला, योगी, एक निरंजन, मिर्ची, रेबल ऐसी कई फिल्मों में प्रभास ने बस एक्शन और बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी की। पर उन्होंने इससे पहले कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। पर ये बदलाव उनकी बाहुबली इमेज के बाद आया, जहां उन्हें बढ़ाए बाल, मस्कुलर बॉडी और एक अलग पर्सनालिटी के साथ देखा गया। उसके बाद वो हमें फिल्म आदि पुरुष में नजर आए श्री राम बनते हुए। अब वो कल्कि में भगवान विष्णु की 10वें अवतार कल्कि का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और कन्नापा में वो शिव के वाहन नंदी बनने वाले हैं। पर हिंदी ऑडियंस में प्रभास को आदि पुरुष के जरिए माइथोलॉजी और डिवोशनल रोल में एक्सेप्ट किया गया, और ऐसा बहुत कम होता है। जब किसी कमर्शियल हीरो को ऑडियंस लॉर्ड कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट करती है, तो प्रभास के गुड लुक और उनकी पर्सनालिटी की वजह से उन्हें ऐसे एक्टर्स ऑफर होते हैं। अब आदि पुरुष एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी, पर इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर भी अच्छी खासी वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ की कमाई की थी, जिसे प्रभास का होना ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ऐसा बहुत कम होता है। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो पवन कल्याण, जो कि साउथ सुपरस्टार है और जिन्होंने अभी आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स बदल दिया। उन्होंने 2015 में गोपाला गोपाला नाम की फिल्म की थी, जिसमें कि वो लॉर्ड कृष्ण बने थे, क्योंकि उनका अंदाज, उनकी मैजिकल स्माइल उस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूट कर रही थी। और ऐसे लार्जर देन लाइफ रोल्स को निभाने के लिए बहुत कम एक्टर्स नजर आते हैं। जैसे बायोपिक करने के लिए बहुत कम एक्टर्स हमें बॉलीवुड में नजर आते हैं, तो ये किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। पर प्रभास के केस में तो ये सूटेबल हो रहा है। तो ग्लैमरस रोल से ज्यादा ऑडियंस उन्हें माइथोलॉजिकल रोल्स में पसंद कर रही है, तो वो ऐसे रोल्स करते रहेंगे। और कन्नापा में भी वो लॉर्ड शिव नहीं, पर नंदी का कैरेक्टर तो प्ले कर रहे हैं। और उनकी एक झलक से अगर ऑडियंस इतनी दीवानी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ऑडियंस तो खुश है ही। हाँ, अब आगे चलकर एक वक्त पर प्रभास सोच सकते हैं कि भाई, करियर में मैं सिर्फ माइथोलॉजिकल फिल्में ही कर रहा हूँ, कुछ और करना चाहिए। पर ये तो तब की बात होगी और तब का तब देख लेंगे। और तेलुगु ऑडियंस ने जमकर प्यार दे रही है, इसलिए उन्हें लिया गया है, और नॉर्थ से अक्षय कुमार को, ताकि इस फिल्म का बज़ और भी बढ़ जाए। तो फिर क्या हर्ज है? वैसे कन्नापा एक शिव भक्ति कहानी है, ये तुम्हें पता ही है। और कन्नापा तमिल लोक कथाओं में से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो हिंदू भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए फेमस है। कन्नापा नाम के एक शिकारी ने शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के लिए अपनी आंख निकाल दी थी, और ये महाभारत के अर्जुन के रिबर्थ कहलाए जाते हैं। तो जब अर्जुन पाशुपतास्त्र के लिए भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, अब पाशुपतास्त्र का मतलब होता है एक अस्त्र, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक पशु शिकारी के रूप में उस जंगल में प्रवेश किया, जिसके बाद भगवान शिव और अर्जुन के 2 बाणों के कारण एक राक्षस की मौत हो जाती है। उसके बाद भगवान शंकर व अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। आखिर में अर्जुन के युद्ध से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उन्हें एक पाशुपतास्त्र दे देते हैं। लोक कथा के अनुसार इसके साथ ही भगवान शिव अर्जुन को अगले जन्म में अपने सबसे बड़े भक्त के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कलयुग में कन्नापा नयनार एक भक्त के रूप में जन्म लेते हैं। वैसे शिकारी होने के कारण उन्हें कभी पता नहीं था कि शिव की पूजा कैसे करनी होती है, इसलिए वो जिस भी जानवर की शिकार करते थे, उसी का मांस वो भगवान शिव को अर्पण करते थे, जो सही नहीं था। पर उन्होंने ये किया और उस पर भगवान शिव गुस्सा भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये समझ लिया था कि कन्नापा को बस उनकी भक्ति करनी है, उनके मन में कोई पाप नहीं होता है। तो ऐसे थे भक्त कन्नापा, और उनके किरदार में हमें नजर आएंगे एक्टर विष्णु मंजू। तो देखते हैं ये फिल्म जो अपने टीजर से ही शो मचा रही है, वो माइथोलॉजिकल फिल्मों की रेस में कितना दौड़ पाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।